पटना हाई कोर्ट के तरफ से आई हुई वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूँ। चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं और आगे चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन के ऊपर पटना हाई कोर्ट.gov.in का मैंने वेबसाइट खोल रखा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिस और नोटिफिकेशन। इसमें हम वैकेंसी या रिक्रूटमेंट का जो भी नोटिफिकेशन उसको देखना है। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नोटिस रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट, जो बहाली है उसके लिए नोटिस आया। तो अभी कौन सा नोटिस, किस बहाली के लिए नोटिस आया है, तो यहाँ देख सकते हैं न्यू लिख के आ रहा होगा रेड कलर में, यानी कि एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग रेगुलर मजदूर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन। ये मजदूर विभाग के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस है, क्या फीस है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या मतलब एग्जाम कैसे होगा, क्या पैटर्न होगा, सारा चीज मैं इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो चलिए आपको ले चलता हूं मैं डिटेल में नोटिफिकेशन के बारे में पहले बताऊंगा। तो जैसे ही हम यहाँ क्लिक करते हैं यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन खुलकर आ गया। नोटिफिकेशन जो निकला हुआ है पूरा समरी यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको पॉइंट वाइज सारी चीजें बताऊंगा। जैसे कि पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये वेबसाइट है, यहाँ पर रिक्रूटमेंट मजदूर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन 2025 के लिए नोटिफिकेशन है। एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है, डेट कब रिलीज हुआ। इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पर है कि डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 17 फरवरी से शुरू हुआ है और लास्ट डेट जो है 18 मार्च है, 1 महीने का समय है। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट 20 मार्च तक आपको फी पेमेंट कर देना। अगर आप अप्लाई कर दिए हैं, फी पेमेंट नहीं किए तो उसके लिए 2 दिन 20 तारीख तक। और एग्जाम जो होगा उसके लिए आपको नोटिस आएगा, नोटिफाई किया जाएगा। थोड़ा और डिटेल में हम इसको जानेंगे। यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अगस्त 171 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, जो ग्रुप सी पोस्ट के लिए है। और इसमें जो पे स्केल यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 14,000 से लेकर 40,000 तक का है। आइए और डिटेल में हम बताएंगे आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 74 पोस्ट, शेड्यूल कास्ट के लिए 27 पोस्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 2 पोस्ट है, एक्सटर्नली बैकवर्ड क्लास यानी ईबीसी के लिए 31 पोस्ट है, बैकवर्ड क्लास बीसी के लिए 20 और ईडब्ल्यूएस से अगर आते हैं तो 17 पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 171 है। और इसमें आपको वुमेन रिजर्वेशन का भी पोस्ट है, इसी में रिजर्वेशन भी है। 174 अगर टोटल है तो इसमें 24 वुमेन के लिए है। ये 171 में 57 वुमेन पोस्ट, वुमेन कैटेगरी के लिए पोस्ट है। टोटल 171 पोस्ट, 171 पोस्ट में 7 पोस्ट यानी सर्विसमैन को हॉरिजॉन्टली रिजर्व फॉर ऑर्थोपेडिकली हैंड, 7 पोस्ट इसमें जो है ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। इस तरह से वर्टिकल में टोटल 171 में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो वैकेंसी के लिए कौन एलिजिबल है या कौन अप्लाई कर सकता है। तो कैंडिडेट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट रेगुलर मजदूर मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय हो। दूसरा, तिब्बत रिफ्यूजी हु कम ओवर द इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1972 से पहले, या फिर ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East Africa and Zambia with intention of permanently settling in India, जो इंडिया में सेटल हो गए हैं। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर एक कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ रेगुलर मजदूर मस्ट नॉट बी बिलो 80 ईयर्स, 18 साल से कम उम्र नहीं होनी चाहिए आपको 1 जनवरी 2000। और कैंडिडेट मस्ट नॉट बी बॉर्न लेटर देन 2007, 2007 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए, तो नहीं तो आप 18 वर्ष से कम उम्र में आ जाएंगे। अब आइए कैटेगरी वाइज जानते हैं। तो अनरिजर्व या ईडब्ल्यूएस में मेल कैंडिडेट के लिए 37 साल उम्र है, अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस में फीमेल कैंडिडेट के लिए 40 साल तक उम्र है, बीसी ईबीसी के लिए 40 साल, एससी एसटी के लिए 42 साल और ओएच यानी ऑर्थो हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए 47 साल तक की उम्र सीमा तय। मिनिमम क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी की बात करें तो एप्लीकेंट मस्ट फुलफिल फॉलोइंग मिनिमम क्वालिफिकेशन। क्या होना चाहिए, तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 8th पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए, मैक्सिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट 12th पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूट, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग आनी चाहिए आपको। एक चीज सबसे महत्वपूर्ण, ये नोट आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात है तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात गौर करने वाली ये है कि 12th तक की है। अगर किसी भी कैंडिडेट ने हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन लाइक डिप्लोमा या कुछ और भी ग्रेजुएशन वगैरह किया या पाया गया तो उसकी
ये उसे टर्मिनेट कर दिया जाएगा, यानी कि उसको रद्द कर दिया जाएगा, उसको वायलेट नहीं माना जाएगा और साथ ही साथ उस पर क्राइम का धारा लग सकता है, जुर्माना लग सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि आप वेल्थी हो तो ही भरें। मोड ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन कैसे होगा? तो रिटन टेस्ट होगा, ओएमआर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, उसका साइकिल का टेस्ट होगा, फिर स्किल टेस्ट और इंटरव्यू होगा। अगर कैंडिडेट ज्यादा हो गए तो प्रिलिमिनरी टेस्ट भी किया जाएगा शॉर्ट लिस्ट करने के लिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड आपको क्वालिफाई करने का क्या होगा? तो 40% आपको प्रिलिमिनरी टेस्ट में हो, 40% मार्क्स रिटन टेस्ट में चाहिए और 40% मार्क्स स्किल टेस्ट और 30% मार्क्स इंटरव्यू में। ये मिनिमम है, मैक्सिमम बहुत जा सकता है। एग्जामिनेशन फीस की अगर बात करें तो अनरिजर्व पीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 700 रुपए और एससी, एसटी, ओएस कैंडिडेट के लिए 350 रुपए देना होगा। पेमेंट जो होगा ऑनलाइन मोड में होगा। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपका कहाँ होगा? तो कैंडिडेट मस्ट इंडिकेट नेम ऑफ द सिटी इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इन विच ही सिटी डिजायर टू एग्जाम। आप जब फॉर्म भरेंगे तो वहां पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर पूछा जाएगा, तो आपको खुद चूज करना है कि कहाँ पर आप एग्जाम देना चाहते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट 1 में सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन जो होगा आपमें क्या सिलेबस होगा रिटन टेस्ट के लिए या स्किल टेस्ट के लिए, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर रिटन टेस्ट ओएमआर बेस्ड होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें आपको जनरल नॉलेज से 20 मार्क्स रहेंगे, बेसिक मैथ 10 मार्क्स के, जनरल हिंदी 10 और जनरल इंग्लिश 10, यानी टोटल रिटन टेस्ट 50 मार्क्स का होगा। 2 घंटे का एग्जाम होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स 40%। स्किल टेस्ट आपका 30 मार्क्स का होगा जिसमें आपको 12 मार्क्स लाने होंगे मिनिमम, और इंटरव्यू 20 मार्क्स का जिसमें 6 मार्क्स मिनिमम, यानी कि 100 में से 38 पास मार्क्स है मिनिमम, उससे मैक्सिमम मेरिट जब बनेगा तो मैक्सिमम पर ही बनेगा। अब जो प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा वो किस पर होगा? तो जनरल क्वेश्चन फ्रॉम द करिकुलम अप टू क्लास 8 तक का जनरल क्वेश्चन होगा 60 मार्क्स का, और जनरल क्वेश्चन फ्रॉम नॉलेज ऑफ लाइफ स्किल से 40 का होगा, यानी कि 100 नंबर का ये भी एग्जाम होगा। लिस्ट ऑफ सिटीज डिस्ट्रिक्ट हैविंग एग्जामिनेशन सेंटर, एग्जाम कहाँ होगा उसका यहाँ डिटेल दिया गया है। तो बिहार स्टेट में एग्जाम होगा, औरंगाबाद, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, गया, वैशाली, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, सारण, ये सेंटर बने हैं 15 जहाँ पर एग्जाम। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे करना है। यहाँ पर थोड़ा जानकारी आपको दे दूं। कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड द डिटेल एडवर्टाइजमेंट केयरफुली बिफोर फिलिंग। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए आपको क्या चाहिए? ईमेल आईडी चाहिए और एक मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए वैलिड। ये 2 चीजें जरूरी है पहले, तब आप फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के लिए आपको पटना हाईकोर्ट.gov.in के साइट पर जाना है और क्लिक लिंक रेगुलर मजदूर रिक्वायरमेंट एंड क्लिक अप्लाई नाउ, देन क्लिक न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ से आपको अप्लाई करना है। स्टार मार्क जो भी होगा मैंडेटरी फील्ड होगा। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको अब अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है? ऑफिशियल लिंक पर चल जाना है, जिसका वीडियो में लिंक मैं डाल दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, जाकर के अप्लाई लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप अप्लाई लिंक पर डायरेक्ट चले जाएंगे। ये रहा अप्लाई लिंक। यहाँ पर देख सकते हैं कि अप्लाई लिंक पर मैं आ गया हूँ। यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो नए हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना नाम, कैंडिडेट का नाम फिल करना है, फिर से उस नाम को कंफर्म करना है, फिर से आप कभी अपना नेम चेंज किया नहीं किया वो डिटेल देनी है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर आपका क्या है, आप क्या बिहार से हैं या बिहार से बाहर, आपका कैटेगरी क्या है, आप क्या ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है, यस नो आपको फिल करना है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नहीं है, आपका डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसके बाद आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसका डिटेल देना है, साइकिलिंग आती है उसका डिटेल्स, और लाइफ स्किल आपको यहाँ पर देना है, फिल योर प्रोफेंसी एनी वन लाइफ स्किल। लाइफ स्किल है तो उसको आपको फिल करना है। फिल करने के बाद से इसको डिक्लेरेशन फॉर्म को चेक करके सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे आपके नंबर पर एक एसएमएस चला जाएगा जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और आपका पासवर्ड रहेगा। उसको नोट कर लेना है फ्यूचर के लिए, आपको भविष्य में उसको लिख करके नोट करके रखना है। इतना फिल करने के बाद से नेक्स्ट स्टेप पर हम चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल होने के बाद से हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा एड्रेस, यानी पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में आपको एड्रेस फिल करना है, आपको परमानेंट एड्रेस, करंट एड्रेस, फिर नेम ऑफ पोस्ट किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आ गए। यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर का ऑप्शन आ रहा है, आप जो सेंटर आपको चूज करना है यहाँ से आप चूज कर सकते हैं कि आपका एग्जाम कहाँ पर दे। मैरिटल स्टेटस आपका मैरिड अनमैरिड जो है आपको फिल करना है। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ में आप क्या देंगे? पैन कार्ड, आधार कार्ड जो देना है। नेशनलिटी आपका इंडियन है। डिजिटल मार्क्स आपको बताना है, कोई निशानी जैसे कि तिल का निशान, कट का निशान, फेस पर, हाथ पर कहीं भी, ये फिल करना है। एडिशनल डिटेल्स में वेदर एनी क्रिमिनल केस ऑन यू, आपको ये फिल करना है। अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है, एनसीसी तो डालना है, नहीं है तो नहीं कर देना। ये डिटेल फिल करने के बाद से नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर जैसे ही आप अपना पर्सनल डिटेल सारा फिल कर देंगे उसके बाद से आपको
फिर से आगे का स्टेप क्या होगा बताता हूँ। मैं लॉग आउट हो गया मैडम, मैं लॉग इन करके आपको फिर बता रहा हूँ। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आ गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको फिल करना है। डू यू पोसेस मैट्रिक क्वालिफिकेशन, पास है तो यस करना है। इस स्कूल से पास है, उसका नाम, बोर्ड क्या है आपका, पासिंग ईयर क्या है आपका, स्कीम ऑफ मार्किंग क्या था आपका, परसेंटेज था, सीजीए जीपीए जो था तो हम परसेंटेज ही रखेंगे। उसका से इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन, आप इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट का यहाँ पर डिटेल डालना है, फिर इसको सबमिट करना है। आप एडुकेशन डिटेल्स में अपनी सारी एडुकेशन डिटेल्स फिल कर देंगे। फिल करने के बाद से अब आपको क्या करना है, अपना फोटो अपलोड करना है। यहाँ पर स्कैन कॉपी ऑफ रिसीट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ आपको चूज करके डालना है। सिग्नेचर डालना है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट, ड्राइविंग लाइसेंस का कॉपी, आइडेंटिटी प्रूफ आपका आधार, पैन, वोटर आईडी जो है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में है तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको अपलोड करनी है एक बार करके। आपको क्या करना है, वो जेपीजी पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए सारी चीजें, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते टाइप जेपीजी पीएनजी जेपीजी, इसी फॉर्मेट में आपको यहाँ अपलोड करना है। सबका साइज दिया हुआ है 50 से 100 के बीच सारे डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए। आपका फोटो 50 से 100 के बीच, सिग्नेचर बस आपका 10 से 20 के बीच रहेगा, बाकी सारे 50 से 100 के बीच ही होने चाहिए। तो चलिए इसको हम एक एक करके अपलोड करते हैं, फिर आपको आगे का स्टेप बताते हैं। यहाँ पर आप अपना सभी डॉक्यूमेंट्स इस तरह से अपलोड कर लेने के बाद से आपको नीचे में क्या करना है, यहाँ पर आपको डोमिसाइल भी अपलोड कर देना है। डोमिसाइल अपलोड नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, जहां से आप पेमेंट कंप्लीट करेंगे और उसके बाद आपको रिसिप्ट मिल जाएगा और पीडीएफ में आपका सारा जो एप्लीकेशन और प्रिंट आउट निकल जाएगा, जिसका प्रिंट आउट लेकर के आप सुरक्षित अपने पास। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको सही लग रही है, आपको लग रहा है कि मैंने आपको सही इनपुट दिया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक शेयर तो जरूर, और भी लोग भी अप्लाई करके कर सके और उन्हें भी जॉब मिल सके। धन्यवाद।